इतनी भरी बात। आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि कैसे शबाना और उसकी बेटी आयशा काम के लिए अर्जुन शाहिद के घर आती हैं। अर्जुन शबाना से प्यार और हमदर्दी भरी बातें करता है, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है। अर्जुन का घुटना जख्मी हो जाता है। मजबूरी में शबाना अपनी बेटी आयशा को रात के लिए वहीं छोड़कर चली जाती है और फिर अर्जुन आयशा को भी अपने करीब लाकर बातें करने लगता है। अब शुरू होता है पार्ट 2, जहां आपको पता चलेगा कि उस रात अर्जुन के घर में आयशा के साथ असल में क्या-क्या हुआ। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। अर्जुन बेड पर बैठा हुआ था, उसका पैर जमीन पर लटक रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। आयशा उसके सामने जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में गर्म पानी का बोल था और छोटा सा टॉवल, जिससे वो धीरे धीरे अर्जुन का पैर सेक रही थी। दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा साहब? आयशा ने नजर उठाए बिना पूछा। अर्जुन ने नीचे देखा। उसकी नजर आयशा के चेहरे पर रुक गई। इतनी करीब, इतनी खामोश। नहीं, अब पहले से काफी बेहतर है, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम संभाल रही हो ना, इसलिए? आयशा ने धीरे से पैर पोंछते हुए कहा। माँ कहती हैं दर्द तब कम होता है जब कोई ख्याल रखने वाला हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर तो मैं लकी हूँ आज। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, सिर्फ टॉवल की हल्की आवाज और कमरे की खामोशी। आयशा ने नजर उठाई और अर्जुन की नजर पहले ही उस पर थी। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, न शर्म न सवाल, सिर्फ एहसास। फिर आयशा धीरे से बोली, साहब आप बेड पर सीधा लेट जाओ, ऐसे बैठकर पैर और ज्यादा दुख सकता है। अर्जुन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। आयशा उठी, बेड के पास आई और अर्जुन को धीरे से सीधा लेटने में मदद की। उसके हाथ एक पल के लिए अर्जुन के कंधे को छू गए। वो पल छोटा था, लेकिन दिल को छू गया। अर्जुन सीधा लेट गया। आयशा ने कुशन थोड़ा सही किया। अब ठीक? उसने पूछा। हाँ, अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तो बिल्कुल आराम है। कुछ पल की खामोशी फिर से आ गई। आयशा ने नजर हटा ली। मैं चाय बना लाती हूँ, उसने कहा। आप थोड़ा रेस्ट करो। किचन से बर्तन की हल्की आवाज आने लगी। चाय उबलने की खुशबू धीरे धीरे कमरे तक पहुंची। अर्जुन आंखें बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद आयशा वापस आई। उसके हाथ में चाय का कप था। ज्यादा गर्म नहीं है, उसने कप पास रखते हुए कहा। कप रखकर वो बेड के पास ही बैठ गई। अर्जुन ने चाय उठाई, एक सिप लिया। बहुत अच्छी चाय है, उसने कहा, बिल्कुल घर जैसी। आयशा की आंखों में हल्की चमक आ गई। घर वाली चाय ही तो होती है जो सुकून दे। दोनों चुप हो गए। चाय की भाप, कमरे की शांति और बीच में एक नजदीकी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम यहाँ हो तो अकेलापन महसूस नहीं होता? आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई। और तभी डोरबेल बजती है। डिंग डोंग। आयशा चौंक कर उठ खड़ी होती है। अर्जुन की नजर दरवाजे की तरफ चली जाती है। कमरे की खामोशी टूट जाती है। सीन 1 यही खत्म होता है। दरवाजा खुलता है और शबाना अंदर आती है, चेहरे पर फिक्र, हाथ में बैग। अस्सलाम वालेकुम अर्जुन साहब, अब तबीयत कैसी है? शबाना ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने बेड पर सीधा होते हुए कहा, वालेकुम सलाम शबाना जी, अब काफी बेहतर हूँ, आप आ गई, अच्छा लगा। शबाना ने आयशा की तरफ देखा। बेटा तुम घर चली जाओ, नानो तुम्हें याद कर रही हैं, मिल लो उनसे। आयशा थोड़ी सी रुक गई। माँ मैं रुक जाती हूँ, शबाना ने प्यार से लेकिन फैसले के साथ कहा। नहीं बेटा, मैं यहीं हूँ, मैं अर्जुन साहब का सारा काम संभाल लूंगी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर जेब से पैसे निकाले। शबाना जी ऐसा करो, घर के लिए कुछ लेते हुए जाना, या आयशा को दे दो। शबाना ने पैसे लेकर आयशा को दिए। जा बेटा, शाम तक वापस आ जाना। आयशा ने हाथ में पैसे लिए, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने धीरे से कहा, कल रात आयशा ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, आप ऐसा करो शबाना जी, आज रात के लिए आयशा को यहीं भेज देना, सिर्फ आज की रात, सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। शबाना थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है साहब, अगर शाम तक जरूरत लगे तो आयशा आ जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे। आयशा का चेहरा खिल उठता है। वो अर्जुन की तरफ देखती है, आंखों में खुशी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मैं शाम तक आ जाऊंगी माँ, कहकर वो चली जाती है। दरवाजा बंद होता है। घर में फिर से खामोशी छा जाती है। शबाना इधर उधर काम में लग जाती है, पर्दे ठीक करती है, किचन साफ करती है। अर्जुन उसे देखता रहता है। शबाना जी, वो धीरे से बोलता है, आप जब काम करती हो ना, घर जिंदा लगता है। शबाना रुककर मुस्कुराती है। घर इंसान से होता है साहब, चीजों से नहीं। उनकी नजरें मिलती हैं, एक छोटा सा पल लेकिन गहरा। शबाना चाय लेकर आती है।
कप अर्जुन के पास रखती है। ज्यादा गर्म नहीं है, वो कहती है। अर्जुन कप उठाता है। तुम हर बात का ख्याल रखती हो। शबाना बेड के पास ही खड़ी रहती है। अर्जुन धीरे से बोलता है, बैठ जाओ, ऐसे खड़े रहकर थक जाओगी। शबाना थोड़ा हिचकिचाती है, फिर कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। कुछ पल चुप रहते हैं। जिंदगी ने तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना दिया है, अर्जुन कहता है। शबाना की आवाज हल्की हो जाती है। मजबूरी ने। अर्जुन उसकी तरफ देखता है। हर मजबूरी कमजोरी नहीं होती। शबाना की आंखों में नरमी आ जाती है। वो नजर झुका लेती है। कमरे में सिर्फ सांस की आवाज और दिल की धड़कन, और कहानी यहीं रुक जाती है। क्या ये सिर्फ इंसानी कदरदानी है या कुछ ऐसा जो धीरे धीरे दिल के करीब आ रहा है?